एक गांव था। ध्यान देना, बास्कल नाम के गांव में एक गांव था, लेकिन उस गांव में जितने भी लोग रहते थे, बड़े छोटे बूढ़े बच्चे सब, वसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोचिता जन दुष्ट दुर्विषयात्मानो निर्देवा जीववृत्तया कृषि बला शस्त्रधरा पर स्त्री भोगनी खला ज्ञान वैराग्य सधर्मम न जानन्ति परमहिते। सारे गांव के लोग रात को चोरी करते थे, कच्ची शराब बना के बेचते थे, जुआ खेलते थे, लोगों को लूटते थे, मारते थे। पूरे गांव में पापी पापी थे। स्त्रियां अपना शरीर बेच करके धन कमाती थी, लोगों को धन लूटती थी, फंसाती थी। ऐसा पापी गांव था। उसी गांव में एक ब्राह्मण का बेटा और उसकी पत्नी, वो भी पाप कर्म में लिप्त थे। ब्राह्मण के बेटे का नाम था बिंदुक। क्या नाम था? बिंदुक। और जो पहले कथा सुनाई उसका क्या नाम था? देवराज। याद रखिए। और बिंदुक की पत्नी का नाम था चंचला। एक बार श्रावण के महीने में शराब के नशे में पड़े हुए बिंदुक को सांप ने काट लिया। बिंदुक की मृत्यु हो गई। 21 कुंभी पाक नरक भोग करके बिंदुक विंध्याचल पर्वत में ब्रह्म राक्षस बनकर पाप करने लगा। उधर पति के जाते ही स्वच्छंद हो गई। चंचला जिंदगी में पाप ही पाप करने लगी। लेकिन जब बुढ़ापा आया, क्या आया? बुढ़ापा जानते हो ना, आंखों में पड़ गया जाला, कानों में लग गया ताला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला तेरी जरा जिंदगानी में। ये जरा शब्द उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता बुढ़ापा। जरा और जरा सा मानी थोड़ा सा, ये भी उर्दू का शब्द है। और जरा मानी बुढ़ापा। आंखों में पड़ेगा जाला, कानों में लगेगा ताला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला तेरी जिंदगानी में। और बुढ़ापे की डेफिनेशन, खड़े खड़े करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े चारपाई पे थूकते रहोगे थूकदानी में। जब ऐसी उम्र हो जाएगी, सच बताना, कोई पाप, कोई धर्म कर्म करोगे क्या? नहीं। कर सकोगे क्या? नहीं। भजन कर सकोगे क्या? नहीं। सत्संग सुन सकोगे क्या? नहीं। सत्संग क्या सुनोगे जब शक्ति ना रहेगी तब? सत्संग क्या सुनोगे जब शक्ति ना रहेगी तब? भजन क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब? भजन क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब? तेरी जरा जरा सी वो जरा जिंदगानी में, तेरी जरा जरा सी वो जरा जिंदगानी। क्या है ना? चंचला भी भीख मांग मांग करके जीवन पालन करने लगी। एक बार कुछ लोग किसी मेले में जा रहे थे। जाने वालों के पास में फल मिठाई प्रसाद का हाथ में लेकर जा रहे थे। चंचला ने कुछ माता बहनों के पांव पकड़ लिए। हे माता, 7 दिनों से मुझे भिक्षा में कुछ नहीं मिला, ये केले, ये अमरूद, ये सेव, ये मिठाई मुझे दे दे, मैं बहुत भूखी हूं। जो मेले में जा रहे थे उन्होंने कहा, हम तो देवी के मेले में जा रहे, पंडुरंगा के दर्शन के लिए जा रहे, पहले उनको भोग लगाए, तू चल हमारे साथ। वो भी साथ साथ चली गई। कौन चली गई? जोर से बोलो। चंचला चली गई, पर भीड़ में उनका साथ छूट गया।
जिनके साथ गई थी ना, मेले में भीड़ में छूट गई। उनको ढूंढते ढूंढते अर्धनारेश्वर मंदिर में पहुंच गई और उसके सामने शिव पुराण की कथा हो रही थी। सोचा इसी कथा में शायद वो लोग बैठे होंगे, पीछे से तो दिखाई नहीं देंगे, मैं सबसे आगे बैठ जाती हूं। वो सबसे आगे बैठ गई। कौन बैठ गई? जोर से बोलो। और तभी पहले दिन की कथा थी, चंचला बैठी। तभी संत ने अचानक समझाने के लिए एक बात कह दी कि जो भी इंसान इस पृथ्वी पर आया, स्त्री हो या पुरुष, संत हो या योगी, पंडित हो या पुजारी, पापी हो या धर्मात्मा, हर व्यक्ति को अपने किए गए कर्म का फल भोगना है। अगर पापी पुण्य कर्म कर ले तो सारे पापों से मुक्त होगा, पर जिंदगी में जिसने कभी पुण्य किया ही नहीं, पाप ही पाप किया है, तो मरने के बाद ऐसे पापी को यम के दूत लेने आएंगे, उसे बांध कर ले जाएंगे, उबलते हुए तेल में डाल करके कष्ट देंगे, मूसलों से मार खाएंगे और 21 कुंभी पाक नरक भोगकर फिर वो राक्षस बनता है जिसने जिंदगी में पाप ही पाप काम किया। ध्यान देना। चंचला ने जैसे सुना, महाराज जी ने कहा कथा का आज विराम हो गया है, बाकी कथा कल सुनाएंगे, आरती कराते हैं। ऐसा जैसे बोला, चंचला खड़ी हो गई और खड़ी होकर के धीरे धीरे, कमजोर थी, भूखी थी, जैसे ही मंच पर पहुंची नीचे गिर पड़ी। महाराज जी ने तुरंत उठाया। चंचला ने हाथ छुड़ा के कहा, नहीं नहीं महाराज, हे संत प्रवर, आप भगवान हैं, आप विद्वान हैं, आप महान हैं, मुझ जैसी पापनी को हाथ लगा के अपने पुण्यों का छीण मत करिए प्रभु। चंचला रोने लगी, हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरे कष्टों को दूर कीजिए प्रभु। और सच कहूं तो चंचला ने भी वही कहा जो मैंने तुम्हें अपने घर में भगवान के सामने भजन गाने को कहा। कौन सा भजन? भूल गए? हम आ गए शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए। प्रभु जी मेरा कष्ट हरो, प्रभु जी मेरा कष्ट हरो, संत जी मेरा दुख हरो, संत जी मेरा कष्ट हरो। ओ अभी मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, प्रभु जी मेरा दुख हरो, गुरु जी मेरा कष्ट हरो, जी मेरा कष्ट हरो। रोते रोते चरणों में गिर गई। संत हृदय नवनीत स्थाना, संत के आंखों में आंसू आ गए। देवी को उठाया, सिर पे हाथ रखा, बोले देवी तूने अपनी बीती सारी कहानी अपनी जुबानी मुझे समझाई, तूने आज तक कोई पुण्य नहीं किया, पर सुन, मैं इस मोहगांव में पहली बार कथा सुनाने आया। आज की कथा पहले दिन की तूने कथा सुन ली, बाकी जितने दिनों तक मैं रहूंगा तू कथा सुनना। तेरे रहने की, भोजन की, कपड़े पहनने की व्यवस्था समिति से मैं करा देता हूं। व्यास जी महाराज ने पूरी व्यवस्था करा दी। चंचला ने पूरी कथा सुनी। फिर वही
अर्धनारेश्वर शिव मंदिर में ही सेवा करने का संकल्प ले लिया। बोले अब तो मैं यही सेवा करती रहूंगी, प्राण भी यही त्यागूंगी। 10-11 साल के बाद चंचला की मृत्यु हुई। उसे भी यमदूत के लेने आए, पर शिव गणों ने उन्हें भगा दिया। विमान में बिठाकर चंचला को कैलाश पर्वत पर पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? शिवलोक में। और जैसे चंचला गई, पार्वती ने, संत कहते, धर्म ग्रंथ कहते हैं, खुद अपने हाथों से आरते का थाल बनाकर चंचला का पार्वती जी ने आरता किया और अपने कैलाश में ले जा करके उस देवी को अपनी सखी बना लिया कि आज के बाद तू ना मरेगी ना जिंदा रहेगी, देवता के रूप में मेरी सखी बनकर यहाँ रहेगी, मेरे नाम के साथ लोग तेरा नाम लेंगे। तभी भगवान शिव आ गए। शिव ने कहा, ए देवी, तू मेरे लोक में कलयुग की पहली पापी नारी आई है। पार्वती ने तो तुझे वरदान दे दिया, इसके अतिरिक्त तुझे कुछ चाहिए तो बता। तब उस देवी ने कहा, प्रभु, माता पार्वती से बोली, हे देवी, मेरा पति सांप के डसने से मरा था, जरा आप बताइए दिव्य दृष्टि से मेरा पति का क्या हाल है। बताया, तेरा पति मरने के बाद 21 कुंभी पाक नरक भोग कर विंध्याचल पर्वत में राक्षस बन के बैठा पाप कर रहा है, चरणों में गिर गई। हे प्रभु, बचा लीजिए, बचा लीजिए प्रभु, मेरे पति को भी बचा लीजिए और किसी तरह शिव पुराण की कथा सुनवा दीजिए। जैसे हमारे मृत्युलोक में सूत जी महाराज कथा वक्ता कहलाते हैं, कथा सुनाने वाला, कथावाचक है, ऐसे देवताओं में भी एक गंधर्व है जिसका नाम तुम्बरु है। तुम्बरु नाम का गंधर्व देवताओं को कथा सुनाता है, गायन कराता, नचाता है। तुम्बरु को बुलाया, ब्रह्म फांस दिया, बोले जाके इसके पति बिंदु को कस के बांध लेना, जबरदस्ती कथा सुनाना। ब्रह्मभास में बांध के बिंदु को जैसे शिवपुराण की पूरी कथा सुनाई, ब्रह्मभास अपने आप कट गया, दिव्य रूप धारण कर लिया, विमान में बैठ गया, लाकर शिव जी के चरणों में छोड़ा। शिव के चरणों में देव बिंदु ने प्रणाम किया, कहा, प्रभु, जैसे मेरी पत्नी को माता जी ने सखी बना लिया, मैं तुम्हारा सखा तो नहीं बन सकता, पर मुझे चरणों का दास बना लीजिए, अपने पास रखिए, खासम खास बना लीजिए प्रभु। आशीर्वाद दे दिया। ए बिंदु, आज से तू मेरा सबसे पहला और प्रमुख गण होगा, और तेरा आज से बिंदु नाम नहीं होगा, तू मेरा सबसे पहला गण होगा, तेरा नाम नंदिकेश्वर होगा। और जो तूने शिव पुराण की कथा सुनी है, वो ऋषियों को सुना करके भारत त्रिलोकी में भक्तों का कल्याण करने वाला बन गया। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, इसी शिव पुराण के प्रसाद से वो बिंदुक नाम का महापापी राक्षस शिवलोक में शिव का परम गण बना, नंदिकेश्वर नाम रखा गया। सूत जी कहते हैं, जो भी इस कथा को पूरी सुनता है, बिंदु चंचला की तरह, देवराज की तरह पापी से पापी व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है।